सब सवाल उठा रहे हैं बंगाल में। और कल क्या हुआ? एक बेटी जो न्याय के लिए निकली हाथरस की बात कर रहे हैं आप। हाथरस में उसके पिता की हत्या हो गई। और इनका जो मीडिया तंत्र है, जो इनका सोशल मीडिया तंत्र है, उन्होंने कोशिश की कि हमारी तस्वीर फोटो लगा दीजिए उसमें। लेकिन सच्चाई क्या निकली? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी कह रही है वो आपका कार्यकर्ता। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीरें भी दिखा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं तो तस्वीर हमारे पास भी है, ले आए आप। तस्वीर हम लेके चलते हैं जी। और आप तस्वीर देखिए किसके साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये सरकार फेक इनकाउंटर करती है। फेक इनकाउंटर करती है ना। मैं तो नहीं कह सकता कि इनकाउंटर कर दो आप। मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, लेकिन हम नहीं कह सकते। अपराधियों का ये इनकाउंटर कर रहे हैं तो अब इससे बड़ा अपराधी कौन मिलेगा? आपकी पुलिस क्या कर रही है? और मुझे तो ये जानकारी मिली कि 2018 में एफआईआर दर्ज हुई। वो आपकी पार्टी के साथ तस्वीरें दिखा। और अगर इसके ऊपर की सच्चाई जाननी है जी, अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है तो कम से कम उसके गांव में समाजवादी पार्टी को एक वोट तो मिलेगा। आप उसके गांव का वोट निकलवा लीजिए। वोट से बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। और फिर बीजेपी से कैसे बच के रहोगे? बीजेपी कब क्या बना दे किसी का भरोसा नहीं। चलिए, आपने बात करी बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी बड़ी टाल ठोक रही है। क्या आप ममता बनर्जी के लिए प्रचार में जाएंगे बंगाल के अंदर? क्योंकि इस समय देश की राजनीति में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माना जा रहा है 2021 में बंगाल और 2022 में उत्तर प्रदेश, ये दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात हुई थी जी। और समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेता किरण नंदा जी ने पूरा समर्थन उनके दल को दिया है। और ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं और हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी लगातार पार्टी का प्रचार करेंगे। और एक बात और मैंने उनसे कही कि बंगाल की जीत, ममता बनर्जी जी की जीत, समाजवादी पार्टी की भी जीत होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म होगा, वहां जितने भी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस हैं या एलाइड ग्रुप है उनका, वो सब अपना सामान उठा करके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। अलाइड ग्रुप्स आपने बड़ा एम्फेसाइज करा। अलाइड ग्रुप कौन कौन से? जैसे बहुत से दल हैं उनके, बहुत से लोग हैं उनके जो छिपे रहते हैं, वो सब के सब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ये बात हम जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां थे, वो कह रहे थे, मालदा में थे, वो कह रहे थे लव जिहाद का जैसा कानून हमने बनाया, यहाँ पे भी आवश्यकता है उस तरह के कानून की। और खूब तालियां भी बज रही थी। कम से कम जी, मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नौकरी दे रहे हैं, बंगाल में भी नौकरी हम देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को नौकरी दी? अभी तक जो नौकरियां मिल भी रही हैं, समाजवादी सरकार में कई जो भर्तियां शुरू हुई थी, आज भी पूरी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जो असली मुद्दे हैं खुशहाली के, तरक्की के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली क्या इतनी महंगी है बंगाल में? आप बताइए, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया। और मध्यम वर्ग के लोग खाएं क्या? और पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने जी। जब आए मुख्यमंत्री जी तो उनसे पूछिएगा कि कभी आपने थर्मल प्लांट का समीक्षा की है? और उनसे पूछिए कि 4 साल में आपने कितनी बार ये कहा है कि थर्मल प्लांट सुपर क्रिटिकल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट यूपी में लगे हैं। कितनी बार समीक्षा की है? और अभी तक कोई जनरेशन में काम नहीं हुआ है। जो भी जनरेशन हो रही है वो समाजवादी सरकार के समय की है। ट्रांसमिशन में काम कौन सा बड़ा किया है? डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बड़ा काम किया है? जिस सरकार ने जनरेशन में काम नहीं किया हो, ट्रांसमिशन में काम नहीं किया हो, डिस्ट्रीब्यूशन में काम ना किया हो, केवल एक काम किया है, बिजली महंगी कर दी। और पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली कहीं बिक रही है तो उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली है। अगला सवाल, राहुल गांधी अभी केरल में थे तो उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर एक टिप्पणी करी। अखिलेश यादव बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उसको कैसे देखते हैं? मैंने ना देखा ना सुना। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो सतही नहीं होते, जबकि उत्तर जहां से वो पहले थे वहां पर लोग सतही तरह से काम और बात करते हैं। मैं दक्षिण भारत में बहुत समय रहा हूं जी। मैसूर से SJC कॉलेज की मेरी डिग्री है।
वहाँ रहा मैं। दक्षिण भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और उत्तर भारत के बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी की टिप्पणी सही थी उत्तर भारत के बारे में? मैंने कहा ना, मैंने सुना ना मैंने देखा। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत के लोग मुद्दों की बात करते हैं, उत्तर भारत के लोग सतही बात करते हैं। देखिए, जहां तक उनका किस माहौल में, किन परिस्थितियों में कहा, मुझे उससे कोई खास असर नहीं पड़ता है जी। लेकिन जहां तक सवाल ये इस बात का है कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं जी। और इस बार देखिएगा जब वोट पड़ेगा, महंगाई के लेकर के कितनी समझदारी से वोट डालेंगे। जी, आपको सवाल ये पूछना चाहिए, अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहिए जी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इंटरेस्ट रेट क्या था बैंकों में? हमारे बुजुर्ग जो जिंदगी भर कमाते थे उसके इंटरेस्ट पर जीवन जीते थे जी। आज इंटरेस्ट क्या है? इसका जवाब कब देगी भारतीय जनता पार्टी? बैंकें डूब रही हैं, उसका जवाब कब देंगे? इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हम 25,000 ब्रांचेस खोलेंगे। समाजवादी लोगों ने 3,000 ब्रांचेस खुलवाई थी। कितनी ब्रांचेस खुली हैं? आप सुना है कि एटीएम बंद हो गई हैं मशीनें यहां पर। तो आप बैंक्स को खत्म कर रहे हैं। आपने जीएसटी जिस तरीके से लागू की है, न जाने कितने व्यापारी उद्योगपति कारोबार खत्म हो गया। कोविड में व्यापार खत्म हो गया। और जो सबसे बड़ा फैसला था नोटबंदी, क्या उसका असर आज तक अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखाई दे रहा? और फिर उत्तर प्रदेश में जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है। आप तो राम मंदिर के चंदे में भी भ्रष्टाचार देख रहे हैं। आप कह रहे चंदा जीवी हैं ये लोग। अपने सदन में बोली इस बात को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी का जिक्र किया। आंदोलन से उनकी पार्टी के लोग भी निकले हैं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि वो आंदोलनों के बारे में क्या कहते थे। क्या वो आंदोलन नहीं करते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें उन शब्दों से नहीं कहा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है इन बातों को? आंदोलन जीवी से प्रधानमंत्री का कहना यह था, जो मैं समझा, जैसे सीए के दौरान वही चेहरे दिखते थे, जैसे किसान आंदोलन में भी वही चेहरे दिखे। उनका मतलब था कि कुछ लोग आंदोलन पे ही अपनी जीविका को चला रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है जी, महंगाई पे आंदोलन करेगी, बेरोजगारी पे आंदोलन करेगी, किसान के सवाल पर खड़ी होगी, तो है तो एक ही पार्टी। और जहां तक चंदा का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने और मैंने कहा है कि हम दक्षिणा देकर के जाएंगे। चंदा शब्द हमारी मैथोलॉजी में नहीं रहा। हिंदू परंपराओं में कहीं चंदा शब्द नहीं है पूजा के कामों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि 2022 में राम मंदिर भी लगभग बनके तैयार होगा? वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी निश्चित तौर पर। जहां तक मंदिर का सवाल है, भगवान राम का सवाल है, भगवान राम सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। और जैसे राम हमारे लिए, वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण, और ये सभी अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो भगवान में कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप किसान जो 3 कानून लागू कर दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी स्ट्रॉबेरी की उदाहरण दे देते हैं, कभी वो ड्रैगन फ्रूट का उदाहरण दे देते हैं, कभी काली गाजर का उदाहरण देते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, ये उदाहरण ठीक है, कुछ न कुछ किसान अपनी तरफ से कुछ नया कर रहे हैं। जी जी जी, कुछ लोग नया करना चाहते हैं। लेकिन धान कितना खरीदा है सरकार ने ये बताया हमें? धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, आपका 1800 से ज्यादा था उसका एमएसपी। क्यों नहीं मिला किसानों को?